आप वहाँ गुरुग्राम में मौजूद हैं और हमने तस्वीरें देखी हैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की, लंबे लंबे ट्रैफिक जैम, लंबी, क्या है वहाँ पे स्थिति अभी फिलहाल? जी देखिए शीतल, भारत बंद और डेडलॉक का सीधा तौर पर अगर किसी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तो वो आम जनता ही है। चूंकि मंडे का दिन है और दिल्ली हरियाणा में ऑफिसेज और स्कूल्स दोनों खुले हुए थे, इसीलिए सुबह में जब ट्रैफिक जो निकली है उस वक्त ये जो एक तरीके से कहें नज़ारा हमें देखने को मिला कि पूरी तरीके से दिल्ली गुरुग्राम जो बॉर्डर है वो बिल्कुल पैक हो चुका था। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि वो जो टाइम होता है 8 बजे से 11 बजे का, उस वक्त जाम लगता है। ऐसे में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात हो गए थे। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के फोर्स थे वो वहां पर तैनात थे और लगातार वहां चेकिंग चल रही थी। वहां से जितनी भी गाड़ियां निकल रही थी, ये अंदेशा जताया जा रहा था कि गाड़ियों में हो सकता है कि आंदोलनकारी या प्रदर्शनकारी बैठकर दिल्ली की तरफ ना कूच कर जाए, इसीलिए कुछ गाड़ियों को रोका जा रहा था और धीरे धीरे इसी वजह से ट्रैफिक काफी ज्यादा लंबा हो गया और लंबी लाइन लग गई। एक तरीके से मैं कहूं तो कई किलोमीटर का जाम लग गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई है आज ऑफिस जाने में। हालांकि उसके कुछ घंटों के बाद दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक ने मिलकर जो है थोड़ी देर के लिए बैरिकेडिंग खोली और धीरे धीरे वहां से जो है ट्रैफिक को निकालने का कोशिश किया। उसके बाद से स्थिति जो है, अब पीछे एक बार तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूंगी। जी बिल्कुल दिखाइए। अब जो है वो ट्रैफिक नहीं है और धीरे धीरे यहाँ से गाड़ियां निकल रही है। हम दिल्ली गुड़गांव के अंदर इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि इस वक्त हम आ गए ताकि हम एक तस्वीर दिखा पाए कि अब जो ट्रैफिक है वो काफी स्मूथ हो गया है। और ये सुबह राकेश टिकैत ने ये भी कहा था कि अगर आपको निकलना है तो लंच के बाद निकलिए, क्योंकि अगर उससे पहले आप निकलते हैं तो आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर यही हुआ, चाहे वो दिल्ली गुरुग्राम हो चाहे दिल्ली DND हो, इन जगहों पर ये सीधी तस्वीर यही आई कि वहां पर लंबी लंबी एक तरीके से कहें तो जाम दिखाई पड़ा। लेकिन उसके बाद ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया। इसमें सपोर्ट बेशक रहा पैरामिलिट्री फोर्सेस का और धीरे धीरे जो जाम है उसको हटाया गया और अब जो है स्थिति जो हम कह सकते हैं कि सुगम कर दी गई है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से अलग अलग जगहों से एक खबर आ रही है कि वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो माना ये जाए चूंकि 4 बजे तक का वक्त है तो हो सकता है कि अभी भी बैरिकेडिंग की जाएगी और कुछ गाड़ियों को रोका जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है कि दिल्ली के अंदर किसी तरीके से प्रदर्शन ना हो, इसीलिए सुरक्षा कर्मियों के सामने सबसे बड़ा यही चुनौती है। और इसीलिए मेट्रो पर भी मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि मेट्रो जो आउटर मेट्रोज हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिल्कुल पल्लवी ने बताया कि गुरुग्राम में अब हालात थोड़े सामान्य हुए हैं, जाम खुलवा दिया गया है, वहां पे फोर्सेस लगी थी और तमाम कोशिश करके जो सुबह से लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी, हम दिखाई रहे हैं आपको लगातार लोग किस तरह से फंसे थे, अब लोगों को कुछ राहत मिली है। बाकी जगहों में चलते, सिंघू बॉर्डर चलते हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ ऋषिकेश कुमार जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पर ऋषिकेश कुमार, इस वक्त क्या हालात हैं, इस वक्त की तस्वीर क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए तकरीबन 7 घंटे का वक्त बीत गया है शीतल, लेकिन इस बार जो 26 जनवरी के मुकाबले किसानों का आंदोलन था उसके मुकाबले ये आंदोलन खास करके देशव्यापी आंदोलन काफी अनुशासित दिख रहा है। अभी हम सिंधु बॉर्डर पलवल के जो ब्रिज है, जो गेटवे कहा जाता है पंजाब हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला, और जिसके बाहर रिंग रोड बनाई गई है, उसके नीचे और ऊपर दोनों जगह किसान है। देखिए कि झंडे हैं उसमें अलग अलग दलों के, अलग अलग किसान यूनियनों के। इस आंदोलन की जो सबसे खूबी है, मैंने तकरीबन दर्जन भर किसान आंदोलनकारी के जत्थों की रिपोर्टिंग की है आज, और उसमें एक खूबी है कि राजनीतिक दलों के जो प्रत्याशी हैं वो आज भी इन्हें मंच शेयर नहीं करने दिया जा रहा है। जो भी राजनीतिक दल के समर्थक हैं जो इस आंदोलन को, इस देशव्यापी आंदोलन को, आज देश बंद है उसका समर्थन कर रहे हैं, वो अलग अलग बंद में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कोई मंच शेयर नहीं किया जा रहा है। और देखिए कि इसीलिए किसानों का जो अलग अलग यूनियन है जो सिंधु बॉर्डर पर मौजूद है वो तमाम मुद्दों को जिक्र कर रहा है, और वो मुद्दे हैं बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। और सबसे बड़ी बात है शीतल की इस आंदोलन से जो एक चीज निकल कर आ रही है वो यह है कि 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें घुटनों के बल सरकार को लाने का
जो तरीका है उसको इन लोगों ने लगभग ये तय कर लिया है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है वहां सरकार को घुटनों के बल कैसे लाएंगे वो ये दिखाएंगे और इसकी तैयारी की जा रही है। इसलिए कभी देशव्यापी बंद का आयोजन किया जा रहा है, कभी अलग अलग जगहों पर धरना और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। और हरियाणा और अलग की तस्वीर है, देखिए कि यहाँ पे जितने आंदोलनकारी हैं उससे कहीं ज्यादा पुलिस बल है। जहाँ जहाँ भी आंदोलनकारी जा रहे हैं वहाँ चारों तरफ से पुलिस का घेरा है। बावजूद इसके ये किसान आंदोलनकारी हैं वो अपने मुद्दों के साथ अभी भी डटे हुए हैं। 7 घंटे का वक्त हो गया है और जितने भी एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है और खास करके जो एम्बुलेंस सेवा है वहाँ उनको रोक टोक नहीं की जा रही है। उनके कार्यकर्ता आसानी से उन्हें वापस निकाल रहे हैं, उन्हें वापस ला रहे हैं जिससे कि दिक्कत नहीं हो। और 26 जनवरी का जो आरोप इस किसान आंदोलन के ऊपर लगा था उस आंदोलन के आरोप को वो लोग जितना कोशिश किया जा रहा है कि कम करें और एक अनुशासित तरीके से इस देशव्यापी बंद को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। 7 घंटे का वक्त बीत गया है लेकिन इतनी कड़ी धूप में इस पुल के ऊपर और इस पुल के नीचे भी तकरीबन हजारों की तादाद में लोग हैं। और न केवल ही बल्कि जो जहां जहां अलग अलग जत्थे हैं वहां किसान आंदोलनकारी जुटे हुए हैं और इस देशव्यापी बंद को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ऋषिकेश, आएंगे आपके पास। इंद्रजीत सिंह के पास, चलिए अब मुंबई चलते हैं। इंद्रजीत, एनसीपी सपोर्ट कर रही है इस भारत बंद को, कांग्रेस का भी समर्थन है। मुंबई से में क्या हालात है इस वक्त भारत बंद को लेकर? आप अपने आसपास क्या तस्वीर देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और लेफ्ट पार्टियां इस आंदोलन का समर्थन कर रही हैं, लेकिन मुंबई में मिला जुला असर था। मुंबई में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन मुंबई की अगर बाहर की बात करें तो दोनों हाईवे पूरी तरह से जाम हो गए थे, चाहे मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो या नासिक हाईवे हो। लेकिन अब धीरे धीरे ये हाईवे भी खुल गए हैं। अब देखिए कि गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से हाईवे रुक गए थे और घंटों वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा रहा, उसका असर अभी भी देखा जा रहा है कि दोपहर का वक्त हो गया है और मुंबई में अभी भी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। जबकि इस वक्त मुंबई में देखा जाता है कि आमतौर पर मुंबई खाली रहती है और बहुत कम गाड़ियां यहां पर आती हैं, लेकिन आप देखिए कि ये सांता क्रूज का नज़ारा है और यहाँ पर भी अभी भी गाड़ियों की कतार लगी हुई है आने जाने के लिए। तो कहीं न कहीं जो लोग एक जगह पर रुक गए थे उनकी आवाजाही शुरू हुई है। तो और ये जो परेशानी है ट्रैफिक की वो करीब करीब दिन भर रहेगी और जैसे शाम होगा ये परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एक साथ बड़ी संख्या में गाड़ियां छूटी है, चाहे वो मुंबई अहमदाबाद हाईवे हो या नासिक हाईवे हो, और सभी लोग मुंबई में आए हैं और मुंबई से कुछ लोगों का जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो ये जो जाम का सिलसिला रहेगा पूरे दिन रहेगा। और जहां तक मोर्चे की बात है, कांग्रेस एनसीपी का जो मोर्चा था उसको पुलिस ने हटा दिया है और पुलिस ने वहां से जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लेकर और जो पुलिस स्टेशन है, स्थानीय पुलिस स्टेशन है, वहां पर ले गई है और हिरासत में लेने के बाद कुछ देर बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर मुंबई में मौसम की बात करें तो इस समय काफी बारिश भी हो रही है, जिसके कारण भी जो आंदोलन है वो थोड़ा फीका पड़ा। बिल्कुल, और डबल मार्क ट्रैफिक की इंद्रजीत होगी, क्योंकि मुंबई में हमें ट्रैफिक जैम की समस्या अक्सर होती है। जरा सी कुछ हलचल होती है तो वहाँ ट्रैफिक जैम हो जाता है, और आज तो आप बता रहे हैं कि अब ये लंबा खिंचेगा और 4 बजे तक का बंद का वक्त है। हम पटना चलते हैं। पटना से हमारे साथ अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। अमिताभ, पटना की तस्वीर क्या है? पटना में किस तरह का असर इस भारत बंद का दिख रहा है, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अगुवाई में 40 किसान संगठनों ने बुलाया है और कई राजनीतिक दल इसे समर्थन कर रहे हैं? किस तरह का असर पटना में, बिहार में? जी बिल्कुल। पटना में अगर हम पटना में देखिए बात करें तो पटना में आज सुबह से ही जो एनएच और एसएच है उसे सुबह से ही जाम कर दिया गया था। और चूंकि बिहार में जो बंद है, एनडीए छोड़ के महागठबंधन के जितने भी संगठन थे, जितने भी दल हैं, इसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां उनके का समर्थन था और उसको लेके बंद दिख भी रहा था। और यहाँ ये इस वक्त हम पटना के डभंगला चौराहे पे थे, यहाँ भी बंद समर्थक यहाँ पे अलग अलग जत्थों में आए थे और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जाम कर दिया था। हालांकि पुलिस ने कहीं भी कोई बल प्रयोग नहीं किया, इनके साथ बल प्रयोग नहीं किया। और अब देखिए जो बारिशों की मौसम अब खराब है, बारिश होने वाली है, इसको देखते हुए भीड़ जो है खुद ब खुद यहाँ से लौट रही है। और कमोबेश यही नजारा जो है दूसरे शहरों का भी है। जो जाम था एनएच, सुबह से ये जाम पड़े हुए थे, कई जगह रेलवे ट्रैक को बाधित किया गया था और वहां से आप देखिए कि जो भीड़ थी उन्हें हटाया गया, वहां हटा दिया गया। और लेकिन डगमंगला चौराहे में भी कुछ लोग जमे हुए हैं और आपको हम दिखाएंगे जो लोग हैं। पप्पू यादव का समर्थक भी यहाँ पे, कैसा रहा बंद नजारा? देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के आपके पूर्वोत्तर तक आज पूरा संपूर्ण भारत बंद है। लेकिन अफसोस
कि देश में सत्ता में बैठी सरकार के लोग जो हैं उनको आंखें नहीं है। उनके द्वारा जो बयान आया है कि आम आवाम को इस बंद से मतलब नहीं रहा। नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के सभी तमाम लोगों को मैं एक बात सलाह दूंगा कि आप लोगों को परेशानी भी तो हुई, परेशानी भी तो होते हैं आप। देखिए, ये जनता की परेशानियों की ही लड़ाई है। क्या जनता एक किसान आंदोलन और किसान कानून से दोनों में तय कर ले कि कानून हटना जरूरी है कि नहीं है? इससे अलावा बता दें कि आज पटना में इससे पहले भी बंद को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद आज हो गए थे। जितने भी निजी स्कूल थे उन्होंने स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया था और इस वजह से क्योंकि आरजेडी का समर्थन था, विभिन्न पार्टियों का समर्थन था, तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आज हंगामा होगा। और अभी भी आप देखिए कि डबंगा चौराहा पे पिछले 6 घंटे से बिल्कुल जाम की स्थिति है और यहाँ पे ट्रैफिक बंद था। लेकिन अब धीरे धीरे जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होते जा रहा है। जो भीड़ है, जो क्राउड यहाँ पे जमी हुई थी, वो धीरे धीरे जा रहे हैं। और नेशनल हाईवे को जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है बिहार के अलग अलग हिस्सों से, जहाँ पे सुबह से जाम लगा था, वहाँ भी अब धीरे धीरे हालात अब समान होने लगे हैं। प्रभाकर मिश्रा के पास चलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे। प्रभाकर, आप अमिताभ आपके पास आएंगे। इस अपडेट के लिए धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। गाजीपुर बॉर्डर एक बार फिर चलते हैं। हमेशा गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर ये हब्स रहे हैं इस आंदोलन के। गाजीपुर बॉर्डर पे इस वक्त प्रभाकर जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर पहले वो वहां राकेश टिकैत से बात भी कर रहे थे। प्रभाकर, तो 4 बजे ये बंद की कॉल जो है सुबह 6 से शाम 4 बजे तक है, उसके बाद सब नॉर्मल होने की संभावना है। और आप बता रहे हैं कि वहां उस इलाके में वैसे ही नॉर्मल है क्योंकि सब रास्ते जो थे, एंट्री पॉइंट्स थे, वो प्रशासन ने बंद कर दिए थे पहले ही, ताकि किसी तरह की कोई समस्या लोगों को या ट्रैफिक को लेकर ना हो। राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि हम ये चाहते थे, एक संदेश देना चाहते थे कि ये आंदोलन जो है केवल कुछ राज्य स्पेसिफिक नहीं है, ये राष्ट्रव्यापी है। इसके अलावा बस ये एक संदेश भर देना उनका मकसद था, या उनको लगता है कि सचमुच इससे कुछ हासिल होने वाला है? क्योंकि 1 साल से लगातार ये प्रक्रिया चली आ रही है, टॉक्स भी होते हैं सरकार के साथ, विफल होते हैं, कहीं बात आगे नहीं बढ़ पाती, कुछ हो नहीं पाता। बस केवल एक शक्ति प्रदर्शन मात्र इसे समझा जाए, जो किसान दिखाने की कोशिश कर रहे थे, किसान नेता, किसान संगठन तमाम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। शीतल, इसको आप ये भी कह सकती हैं शक्ति प्रदर्शन भी, लेकिन दूसरी बात जो राकेश टिकैत ने कहा या योगेंद्र यादव ने कहा कि अब तक यही कहा जाता है कि ये जो किसान आंदोलन है वो कुल मिलाकर 3.25 राज्यों का आंदोलन है। उसमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा बचे 3.25 राज्यों का आंदोलन है। तो इस भारत बंद के कॉल से अगर बाकी राज्यों में इसका प्रभाव दिखता है तो किसान नेता या संयुक्त किसान मोर्चा ये कहने में सफल रहेंगे कि ऐसा नहीं है, ये आंदोलन और किसान आंदोलन का देशव्यापी असर हो रहा है। दूसरा इम्पैक्ट इसको ऐसे भी समझिए कि शीतल, ये कोई भी आंदोलन जब होता है तो उसमें अलग अलग स्टेजेज होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उसमें चूंकि 10 महीने हो गए इस आंदोलन को, जितने आंदोलन के तरीके हो सकते हैं, वो चक्का जाम होता है, वो अलग अलग तरह का होता है। उसमें एक ये भी होता है कि भारत बंद का आयोजन किया जाता है। तो ये चूंकि बार बार अपने सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है, तो कोशिश बस यही है कि हम अपना प्रभाव दिखाएं, अपनी ताकत दिखाएं और उस ताकत के दम पर सरकार को बताएं कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानते तो हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये बात और है कि सरकारों पर कितना असर पड़ता है। सरकारों की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जाने हैं, वहां पर इस आंदोलन का असर हो सकता है, जैसा किसान नेता कहते हैं। और दूसरा, देशव्यापी देश में अगर देशव्यापी इस आंदोलन का देशव्यापी इम्पैक्ट होता है। पंजाब में तो काफी ज्यादा असर देखा गया। रेलवे कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर हुआ है, रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हुए थे लोग, वहां पर हाईवेज जैम थे। पंजाब की अगर हम बात करें, अभी पंजाब से भी हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता को, लेकिन प्रभाकर, पंजाब से जिस तरह की खबर आई वहां पे तो काफी ज्यादा इसका असर देखा गया। देखिए शीतल, इनफैक्ट ये कहें कि इस आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो पंजाब से शुरुआत हुई थी, और पंजाब में और अभी भी अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो सिंघू बॉर्डर, यहां पर ये जितने बॉर्डर है, चाहे टीकरी बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर, और सिंघू बॉर्डर सबसे मजबूत आंदोलनकारियों का बॉर्डर हो चुका है। तो तीसरी बात एक और चीज समझेंगे कि वहां पर जो वहां के जो किसान संगठन है, वहां के जो बहुत सिस्टमेटिक उनका आंदोलन होता है, उनका आंदोलन करने का तरीका अलग है। और चूंकि वहां पर जो किसान नेता हैं
वो एक तरह से कहें कि लेफ्ट समर्थित किसान नेता हैं। और आप जानते हैं कि इस देश में आंदोलन जब होता है तो लेफ्ट का आंदोलन करने का तरीका एक अलग होता है। और वहां पर एक और बात की जो इधर हाल के दिनों में मैं अगर ये कहूं कि उस किसान आंदोलन को परोक्ष रूप से पंजाब में सरकार का समर्थन था, कैप्टन सरकार का समर्थन था। अब कैप्टन के जाने के बाद वो समर्थन कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा ये विवाद का विषय हो सकता है। तो निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट बिल्कुल 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 बात पूरी कीजिए प्रभाकर, बात पूरी कीजिए। तो यही मैं कह रहा था शीतल की निश्चित तौर पर ये आंदोलन की शुरुआत चूंकि पंजाब से हुई थी तो पंजाब में तो इंपैक्ट होना ही था। तो जब हम ये कहते हैं कि ये पहला जो राज्य है जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो है पंजाब, उसके बाद आता है हरियाणा और उसके बाद होता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा हिस्सा उत्तराखंड का। और इसीलिए जब मैं अभी कह रहा था कि 3.25 राज्यों का जो आरोप लगता है कि ये किसान आंदोलन है वो महज 3.25 राज्यों का है, तो यही कहा जाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे आंदोलन को जो शुरुआत हुई थी, लीड किया था वो पंजाब किया था। और अभी भी पंजाब इस किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर के जरिए अभी भी लीड कर रहा है। और एक तरह से कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत को कितना प्रभावित करेगा चुनाव में समझ में आएगा। अभी से पंजाब की सियासत को प्रभावित करने लगा है, दिखने भी लगा है। लोग महसूस करते हैं, जो जानते हैं, राजनीति को समझते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाए रखें क्योंकि 4 बजे तक का वक्त है, 4 बजे तक भारत बंद जो बुलाया है किसान संगठनों ने वो है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों के लिए, इन अपडेट्स के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।